नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। अब तक हम सभी स्वरों का ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। एक बार फिर से हम स्वरों का पुनराभ्यास कर लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ, साथ ही आप भी इनका सही उच्चारण करें बच्चों। तो हमारा पहला स्वर है अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। ये थे हमारे स्वर। आप अब इनसे अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। इस तरीके से ये सभी हमारे स्वर हैं। आशा है आप सबको ये अब इनको लिखना, इनका लिखित और मौखिक दोनों ही रूप अब आप जान गए होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस तरीके से एक होमवर्क दिया था, आप इसे हिंदी की एक्टिविटी भी कह सकते हैं, जिसमें आपको खाली स्थान भरने थे। अ से अनार, उसके बाद का जो जगह है खाली है, आपको बताना है कि अ स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है। क्या आपने बच्चों ये काम कर लिया है? आशा है आप सबको इसे करने में कोई भी कठिनाई नहीं आई होगी और आपने ये कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक में कर लिया होगा। अब बात करते हैं हमारी आज की हिंदी की एक्टिविटी, जो कि स्वर पर ही आधारित है। देखिए हमारी हिंदी की नई एक्टिविटी। प्रश्न है, दिए गए चित्रों का सही अक्षर से मिलान करें। आपको देखिए इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जिनको आपको राइट हैंड साइड पे जो स्वर लिखे हैं उनसे आपको मैच करना है। तो देखते हैं। सबसे पहला चित्र है हमारा आ से आम। अब देखिए आ स्वर किस तरफ, आपको सीधे हाथ में या राइट हैंड साइड में आ स्वर को ढूंढना है और उसे उससे रिलेटेड पिक्चर से, चित्र से मिलान करना है। तो देखिए ये है हमारा आ से आम, आ स्वर। इसे हम इसके चित्र से मिला देंगे इस तरीके से। हमारा अगला चित्र है, बताइए बच्चों ये क्या है? ये मीठी होती है। आशा है आप जान गए होंगे ये क्या है। ये है ई से इमरती। तो अब ढूंढते हैं हम अपना ई स्वर। ये है हमारा ई स्वर, इसे इसके चित्र से इस तरीके से मिलान कर दीजिए। ई से इमरती। हमारा अगला चित्र है उपहार। तो उपहार का पहला स्वर है ऊ। ऊ से उपहार। तो ये है ऊ स्वर, इसे हम इसके चित्र से मिलान कर देते हैं। हमारा अगला चित्र है एड़ी। मैंने आपको बताया है ए से एड़ी। अब ढूंढते हैं हमारा ए से एड़ी स्वर कहाँ लिखा हुआ है। ये है हमारा ए स्वर, ए से एड़ी। इसे इस तरीके से मिलान कर दीजिए। हमारा अगला चित्र है ए से ऐनक, जिसे आप चश्मे भी कहते हैं, ए से ऐनक। अब ढूंढते हैं हमारा ए स्वर। देखिए कहाँ है ए स्वर, ये रहा हमारा ए। अब आपको इसे चित्र से मिलान कर देना है। हमारा अगला चित्र है ओ से ओठ। मैंने आपको बताया था ओ से ओखली, ओ से ओठ, ओ से ओस। तो ये है ओ से ओठ, जिन्हें आप इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। तो इसे इसके स्वर से इस तरीके से मिलान कर दीजिए। हमारा आखिरी चित्र है अंग से अंगूर। आप सबने खाए होंगे बच्चों अंग से अंगूर। अब देखते हैं अंग से अंगूर कहाँ लिखा हुआ है। आप इस तरीके से ढूंढिए।
ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको चित्रों के साथ उनके स्वरों की भी पहचान होगी। ये है अंग से अंगूर और इसे इस तरीके से मिलान कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये एक्टिविटी? आशा है आपको ये अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से कॉपी में पिक्चर्स बनवाएं और इस तरफ स्वरों को आगे पीछे करके लिखवाएं। आप अपने पेरेंट्स से कहें कि वो भी इस तरीके की एक्टिविटी आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में बना कर दें और फिर आप उन्हें उनके सही चित्र को सही स्वर से उनका मिलान करें। ये था आपका आज का होमवर्क। ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरीके की एक्टिविटी अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपनी हिंदी की नोटबुक में बनवानी है। पर ध्यान रखें, साथ ही यहाँ पर डेट ज़रूर डालें। बाय बाय, विल मीट अगेन। हम अगली हिंदी की पाठशाला में फिर मिलेंगे।